तो आज पहले हम लोग देखेंगे एमएस वर्ड में थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि एमएस वर्ड को अब खत्म करना है। और उसके साथ ही साथ आज हम लोग एक और प्रोजेक्ट लेंगे, क्योंकि अभी जो मिला है आप लोगों को हिंदी का नोटबुक बनाने के लिए, दूसरा मिला है इंग्लिश का नोटबुक बनाने के लिए, और अब मिलने जा रहा है आप लोगों को अपना रिज्यूमे बनाने के लिए, बायोडाटा। अपना खुद का बायोडाटा कैसे बनाइएगा आज उसी पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बायोडाटा जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके जॉब के लिए। क्योंकि कहीं पे अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको जमा करना होता है अपना रिज्यूमे। रिज्यूमे का मतलब होता है आपका पूरा लिखित रूप से बायोडाटा, कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, और आपके जो आपके पास क्या क्या स्किल्ड है, वो सारी चीजें हमें बताना होता है। तो उसके लिए आप अगर कॉपी कलम से लिख करके किसी ऑफिस में जमा करेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा उतना, ठीक है ना। तो वहां पर आपको एक कंप्यूटर से टाइप करके बना करके देना होता है। तो फ्यूचर अभी बना लीजिएगा तो फ्यूचर में आपको आने वाला जो दौर है जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं तो वहां पे आपको जॉब के लिए ये बहुत यूजफुल होगा। तो पहले आज हम लोग ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि जो है वो रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है। तो आज हम लोग जो है देखने वाले हैं, पहले तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से और व्यू टैब से, क्योंकि हम लोगों ने पिछले दिनों जो पिछले क्लास हुई थी उसमें लेआउट टैब खत्म किए थे, और लेआउट टैब को अच्छे से समझ गए थे आप लोगों ने। इसे पता नहीं लैब में जाकर के यूज किया कि नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन बनता है अगर आप यूज करते तो। उसके बाद बचता है रेफरेंस टैब, मेलिंग्स टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये सब कुछ टैब बचते हैं आपके। और लास्ट में हेल्प है, ये टैब नहीं है आपका, हेल्प एक ऑप्शन बना के दे दिया है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन देखते हैं आप, जो लास्ट का जो है व्यू टैब, इसमें से पहला ही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है व्यूज और व्यू टैब से, क्योंकि हम लोगों ने पिछले दिनों जो पिछले क्लास हुई थी उसमें लेआउट टैब खत्म किए थे, और लेआउट टैब को अच्छे से समझ गए थे आप लोगों ने। इसे पता नहीं लैब में जाकर के यूज किया कि नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन बनता है अगर आप यूज करते तो। उसके बाद बचता है रेफरेंस टैब, मेलिंग्स टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये सब कुछ टैब बचते हैं आपके। और लास्ट में हेल्प है, ये टैब नहीं है आपका, हेल्प एक ऑप्शन बना के दे दिया है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन देखते हैं आप, जो लास्ट का जो है व्यू टैब, इसमें से पहला ही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है व्यूज। व्यूज में सबसे पहला ऑप्शन है रीड मूड। रीड मूड पे करेंगे क्लिक। आप रीड मूड पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो जो पेज होगा आपका वो किसी और ही फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। ये अभी आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि व्हाइट पेज है। तो यहाँ पे पहले हम कुछ टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद हमारे पास 2 3 4 पेज दिख रहा है। तो 2 3 पेज दिख रहा है हमारे पास यहाँ पर। अब जाते हैं यहाँ पे रीड मूड वाले ऑप्शन पे। ये रीड मूड आपको तभी दिखेगा जब आप व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पर रीड मूड पे करेंगे क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो रीड मूड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरीके से आप किताबें पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते हैं यहाँ से जैसे पढ़े, जैसे देखिए यहाँ से पढ़े, यहाँ से पढ़े, यहाँ तक गए लास्ट, और फिर यहाँ गए, यहाँ से पढ़े, यहाँ से पढ़े, और उसके बाद पेज को पलट देते हैं, पलटते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो पेज पलट जाएगा। इसको कहते हैं रीड मूड, ठीक है ना। इसको करेंगे बैक। बैक कैसे किया आपने, कीबोर्ड में एस्केप बटन को दबाइएगा, वो बैक हो जाएगा। उसके बाद जब रीड मोड में आएगा उसके बाद यहाँ पे लेआउट, लेआउट जो अभी ऑलरेडी है, जैसे 1 बाय 1 पेज को दिखाएगा, इसको कहते हैं लेआउट, लेआउट फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये लेआउट फॉर्मेट ऑलरेडी है। उसके बाद वेब लेआउट है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो जैसे आप किसी वेबसाइट को देखते हैं डिजाइन किया हुआ रहता है, वहां पे सारी चीजें एक ही कॉलम के अंदर में पूरे भर भर के लिखा होता है, तो उसको यहाँ पे बोला गया है वेब लेआउट, ठीक है ना। वेबसाइट के जैसा जो लेआउट होता है उसको वेब लेआउट कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है आउटलाइन। आउटलाइन में जब क्लिक करते हैं तो देखिए क्या फर्क दिखने को मिलता है। आउटलाइन में जो सारे टेक्स्ट होते हैं वो लेफ्ट साइड में अरेंज हो जाता है, और इस साइड हमारा स्पेस छोड़ देता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए सारा का सारा टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड में आ गया है, और राइट साइड जो है हमारा पूरा जगह यहाँ पर अभी भी स्पेस खाली है। उसके बाद चलते हैं फिर से रिव्यू टैब में। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे। ड्राफ्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसमें ड्राफ्ट आउटलाइन में क्या होता है कि यहाँ पर जो है छोटे छोटे डॉट बना करके देता है, और यहाँ पर रिव्यू टैब में जाते हैं ना, ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं तो ड्राफ्ट वाले ऑप्शन में वहां पर आपको वो चीज
नहीं देखने को मिलता है, मतलब छोटे छोटे जो बिंदु थे वो नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पर व्यू ऑप्शन, यानी कि व्यू जो ग्रुप है, रीड मोड हो गया। उसके बाद लेआउट तो ऐसे ही रहता है, पेज लेआउट, वेब लेआउट हो गया, उसके बाद आउटलाइन हो गया, उसके बाद ड्राफ्ट हो गया, ये कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे फोकस मोड है, और उसके बाद यहाँ पर ये कुछ दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको पहले वेब पेज लेआउट पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे फोकस मोड पे जब क्लिक करते हैं तो क्या आता है वो देखते हैं। फोकस मोड का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी सारे टैब वगैरह होते हैं, सारे टैब वहां से हट जाते हैं, और जो भी आपका पेज लिखा हुआ होता है सिर्फ और सिर्फ पेज ही दिखता है। मतलब फोकस का मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है ओनली फॉर उसी पर फोकस होगा। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं फोकस मोड यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ जो भी रहेगा उसको पढ़ के बताता है एक्चुअली में। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे कहते हैं, ये ऑप्शन है इसमें दिया हुआ, हालांकि इसका उतना यूज होता नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे बैक कर देते हैं। उसके बाद स्लाइड टू साइड का ऑप्शन है, स्लाइड टू साइड पे क्लिक करेंगे, जैसे पेज जो है 2 पेज का दिखाएगा। चलिए ये सब चीज उतना जरूरी नहीं है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बता करके आगे बढ़ रहे हैं। जो मेन जरूरी होगा उस पर ज्यादा समय देंगे, जो जरूरी नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे रूलर। रूलर कहाँ पे दिखता है तो आप देख रहे होंगे, ये दिख रहा होगा स्केल के जैसा दिख रहा है। ये जो स्केल के जैसा दिख रहा है ये पेज की जो और ये होता है ना भाग होता है वो दिखा रहा होता है। तो जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, रूलर बार पे जैसे हम ऑफ करते हैं तो रूलर बार जो यहाँ पे दिख रहा था अभी कुछ समय पहले अब नहीं दिखेगा। तो फिर से क्लिक करेंगे तो रूलर बार आ जाएगा। रूलर के बार का यूज जो है MS वर्ड में टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए, एरिया को दिखाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं फिलहाल के लिए ऑन ही रहने देते हैं क्योंकि ऑन था। उसके बाद यहाँ दिख रहा है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस का मतलब क्या होता है, तो ग्रिड लाइंस जब हम क्लिक करते हैं तो आप लोगों ने ग्राफ जरूर बनाया होगा। आप लोगों में से किसी एक का क्वेश्चन था भी शुरू में कि क्या सर हम हिंदी का कॉपी बना सकते हैं, इंग्लिश का कॉपी बना सकते हैं, तो क्या हम ग्राफ का कॉपी भी बना सकते हैं। आप में से किसी का क्वेश्चन था ना, आपका क्वेश्चन था। तो ये देखिए ग्राफ का कॉपी देखिए बन करके आ गया। मतलब आप जितना भी पेज इंस्टॉल करेंगे ना, इंसर्ट करेंगे जितना भी पेज, सभी पे ग्राफ के जैसा जो है वो बॉक्स बन करके आएगा। अब इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ग्रिड लाइन। ठीक है ना, एक ग्रिड लाइन को ऑफ कर सकते हैं, व्यू टैब में जाइएगा, ग्रिड लाइन से यहाँ पे ऑन रहेगा, इसको कर दीजिएगा ऑफ। उसके बाद नीचे में है नेविगेशन पेन। इसको जैसे हम ऑन करते हैं ना, नेविगेशन पेन जो लेफ्ट साइड में आपको देख रहा है नेविगेशन बार, वो ओपन हो जाता है यहाँ पर। आप यहाँ से इसको फिर ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है जूम। जूम पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है 200%, 100% और 75%। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी दी गई हैं। तो जैसे 200% पे क्लिक करते हैं तो पेज हमारा 200% जूम इन हो जाता है। ठीक है ना, हालांकि आप यहाँ वाला ऑप्शन का यूज करके प्लस पे क्लिक करके भी जूम इन कर सकते हैं, और माइनस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके भी जूम आउट कर सकते हैं, ऐसे भी। ठीक है ना, तो चलिए वापस ऊपर चलते हैं। यहाँ पर ये हो गया जूम इन का, जूम देख लिया, यहाँ पर जूम इन हो गया। वैसे इससे क्वेश्चन रहता है आपका फाइनल एग्जाम में, कहेगा क्या, दिए गए डॉक्यूमेंट को, इंग्लिश में रहेगा कि दिए गए डॉक्यूमेंट को 75% जूम इन करना है, 75%। तो जूम वाले ऑप्शन में जाइएगा, 75 पे क्लिक कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। अब आप कहेगा सर यहाँ पर जो है तो 200%, 100% और 75% दिया हुआ है, लेकिन इसके बीच का कोई हमें रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल 93% रखना होगा, तो कैसे रखेंगे, तो 93% रखना होगा। यहाँ पे देख रहे हैं परसेंटेज, परसेंटेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से जो लिखा हुआ रहेगा ना उसको बैक कर दीजिएगा, और जो आपके मन में टाइप करना होगा वो टाइप कर दीजिएगा। जैसे हम 93% टाइप कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से कर देंगे ओके, तो 93% हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद ये होता है 100%। मान लीजिए कि हम इसको बहुत ज्यादा जूम आउट कर दिए, बहुत ज्यादा जूम आउट कर दिए, जो बहुत पेज छोटा हो गया ना। अब हम चाह रहे थे कि सिंगल क्लिक करने पर हमारा पेज जो है 100% में सेट हो जाए, 100% में। तो यहाँ पे 100% का एक ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे 100% में सेट हो जाएगा। चाहे वो कितना भी जूम इन रहेगा या कितना भी जूम आउट रहेगा, वो एक बार क्लिक करने पर 100% सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वन पेज का ऑप्शन है जो कि दिख रहा है। वन पेज का मतलब क्या होता है, जब हम इसको जूम आउट करते हैं ना, तो जूम आउट करने पर यहाँ पर जो है 2 पेजेस दिखने लगता है, इस साइड और उस साइड। जब हम इसको ऑफ कर देंगे तो देखिए क्या दिखता है, ये नीचे देखेगा मल्टीपल पेजेस दिख रहा है, क्लिक करेंगे ना, अब देखिए क्या दिख रहा है। जैसे हम जूम करेंगे तो लाइन से पेज आ जाएगा,
मतलब एक वहां, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ दिखेगा पेज। लेकिन अगर हम यहाँ पे वन पेज पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ऊपर से नीचे तक पेज आता है, फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वन पेज एंड मल्टीपल पेज दिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पेज विड्थ, पेज विड्थ में यहाँ पे ऑटोमेटिक जो पेज होता है विड्थ में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है न्यू विंडो वगैरह, ये खत्म करके इसको लास्ट करते हैं। तो न्यू विंडो में जब क्लिक करते हैं ना तो एक नया विंडो आपके सामने ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक विंडो तो ये चल रहा है आपका, पहले से चल रहा था, एक दूसरा विंडो यहाँ पे आ गया, सेम टू सेम वही चीज। एक और विंडो हमें चाहिए होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे जाइएगा व्यू टैब में और न्यू विंडो पे ओपन कीजिएगा। इससे क्या होता है पता है कि 2-3 विंडो एक साथ ओपन हो जाएगा और एक साथ आप तीनों विंडो पे काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जितना विंडो ओपन कीजिएगा ना, सब विंडो, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 3 विंडो ओपन है हमारे पास MS वर्ड का। तो क्लिक करके पहले वन को बंद करते हैं, पहले वाले को, सेकंड वाले को क्लिक करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, और फर्स्ट वाला जो यहाँ पे चल रहा है। तो ये हो गया पेज विड्थ, ये यहाँ पे था, सॉरी, न्यू विंडो, ये सब हो गया आपका। तो आज के लिए यहाँ पर MS वर्ड के अंदर इतना काफी है, न रहने देते हैं। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में, ठीक है। अब जो है आपको कुछ लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का, इसे एक दिन में कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा, एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको जो है कई दिनों तक ये चलेगा क्लास। तो अभी जो लिखने जाएंगे हम लोग, लिखेंगे, इसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, कॉपी का बीच पेज या फिर लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, KYP का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं। हालांकि KYP में ये चीज नहीं है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये आपके लाइफ का और इंटरनेट कंप्यूटर जब सीख रहे हैं तो कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट है ये, क्योंकि आप सभी लोगों को डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि बात की जाए तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट, तो जाति, आवासीय, आय, आचरण प्रमाण पत्र, और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, उसके बाद पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, इन सब चीजों के बारे में, या ऑनलाइन कोई जॉब का कोई फॉर्म आया हुआ है तो उसका फॉर्म भरने के लिए बारे में सारा कुछ आप खुद से जो है इस क्लास को सीखने के बाद अगर मन लगा के आप क्लास करेंगे तो, देखिए मेरे बता देने से नहीं होने वाला है, जब तक कि आप उसे खुद से यूज नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। चाहे हम कितना भी यहाँ पे बोल ले, 1 घंटा 2 घंटा बोल बोल के मेरा गला दर्द कर जाए, लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, उसका रिवीजन नहीं करेंगे लैब में, नहीं समझ में आएगा क्लास, ठीक है। तो जितना हम बता रहे हैं उससे ज्यादा मेहनत आपको नीचे लैब में करना है, लैब में जाना और खोज खोज के पूछना है, सर ये बताइए, ये नहीं समझ में आया, ठीक है। तो आज का सबसे पहला हेडिंग दीजिएगा ऊपर में, हमने बताया ना बीच पेज से या फिर लास्ट वाले पेज से लिखना स्टार्ट करेंगे। इंटरनेट वेबसाइट्स, आज का टॉपिक है इंटरनेट वेबसाइट, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर जो इंटरनेट वेबसाइट हम लिखवाने जा रहे हैं उसको जो है पहले एक बार लिखवाएंगे और एक बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं किया करते थे, पहले हम सब लिखवा दिया करते थे और फिर बाद में बताते थे। ऐसे में क्या होता था कि वीडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाता था, क्योंकि आज जिसको पढ़ाए कल उसको रिकॉर्ड करना मुश्किल होता था। तो इसीलिए आज एक बताएंगे और एक उसको मतलब लिखवाएंगे और बताएंगे भी। तो पहला ही टॉपिक दे के लिखिएगा, जाति, कौमा, आवासीय, कौमा, आय प्रमाण पत्र, कौमा, आचरण प्रमाण पत्र, कौमा, NCL, NCL एवं EWS सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, EWS सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए
और डाउनलोड करने के लिए ये जो लिखवा रहे हैं आपको, ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट आप घर बैठे बैठे खुद से अप्लाई कर सकते हैं और खुद से ही बना सकते हैं। अब बैठ जाइए, खुद से ही अप्लाई करेंगे और खुद से ही बना सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले तो इसमें लिखाया गया है आवासीय प्रमाण पत्र, लिखाया गया है जाति। चलिए, जाति है, आवासीय है, देखिए ये सारा सर्टिफिकेट जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, ये डॉक्यूमेंट आप खुद से बना सकते हैं। शायद पहला ही है जाति प्रमाण पत्र। जाति को इंग्लिश में कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, आप सभी लोग जानते हैं। जाति जो है वो जनरल कैटेगरी को छोड़कर सारे कैटेगरी के लोगों का बनता है, ये पता है ना। जनरल वाले का जाति नहीं बनता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम तो बना लिए हैं, तो बना लिए हैं वो किसी काम का नहीं है, जाति बना लिए हैं वो किसी काम का नहीं है। दूसरा आते हैं यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र को हिंदी में और भी नाम से जानते हैं, इसे निवास प्रमाण पत्र के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसका दो नाम और है, इसका नाम है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। मतलब डॉक्यूमेंट एक है, नाम चार है, आवासीय, निवास, डोमिसाइल और रेजिडेंशियल, ठीक है ना। तो ये जो निवास प्रमाण पत्र है, ये किसी भी कैटेगरी के किसी भी व्यक्ति का, किसी भी उम्र के लोगों का बन सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि SC ST वाला ही बनवा सकता है, कोई भी सर्टिफिकेट को बनवा सकता है जो बिहार का है, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो। उसके बाद आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र को इंग्लिश में इनकम सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। और इनकम सर्टिफिकेट का मतलब होता है आपके परिवार का इनकम, आय, कि आपके परिवार में एक साल में कितना इनकम होता है, चाहे वो आपके मम्मी के द्वारा कमाया गया इनकम हो, या आपके द्वारा कमाया गया इनकम हो, या आपके पिताजी के द्वारा कमाया गया इनकम हो। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट अभी जिस उम्र में आप लोग हैं अपने नाम से नहीं बनवाइएगा। इस आप लोग जो है जब अपना अर्निंग करने लग जाइएगा, कमाने लग जाइएगा, तब जाकर के आपके नाम का ये सर्टिफिकेट बनेगा। अभी आपके मम्मी पापा के नाम का बनेगा क्योंकि इनकम उनके नाम का है, और इस सर्टिफिकेट को आप अपने यूज में ला सकते हैं। आते हैं यहाँ पर आचरण प्रमाण पत्र। आचरण प्रमाण पत्र को इंग्लिश में कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब आप दुकान ओपन करते हैं तब जाकर के इसकी जरूरत पड़ती है, जब लाइसेंस लेना पड़ता है ना, तब जाकर के आचरण प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। और आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हमको तो स्कूल में मिला था आचरण प्रमाण पत्र, मिला था ना, तो स्कूल वाला आचरण अलग था, और ये आचरण जो होता है जब आप दुकान ओपन करते हैं, शॉप है ना, किसी तरह का कोई दुकान ओपन करते हैं, तो वहां पर आचरण प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। अप्लाई कैसे करना है वो भी हम बताएंगे आपको। उसके बाद आते हैं NCL। NCL का फुल फॉर्म होता है नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट। मतलब कि जिनका जाति बनता है ना, जिनका जाति प्रमाण पत्र बनता है, उनका NCL भी बनेगा, बशर्ते जनरल कैटेगरी को छोड़कर। NCL क्यों बनता है? NCL का मतलब होता है नॉन क्रिमिनल। नॉन क्रिमिनल क्या होता है? नॉन क्रिमिनल का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके घर में आपके मम्मी भी जॉब में है, पापा भी जॉब में है, और आप भी कुछ काम कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ से इनकम आ रहा है आपका, सब मिला करके एक साल में अगर इनकम 8 लाख रुपए से कम है, ठीक है ना, आप SC कैटेगरी से आते हैं, SC ST से आते हैं कैटेगरी से, लेकिन आपके परिवार का इनकम 8 लाख रुपए से कम है, तो आप NCL सर्टिफिकेट बना सकते हैं। मतलब आप नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आपके घर में 2-3 लोग जॉब में हैं, या मान लीजिए एक लोग जॉब में है या बिजनेस ही कर रहे हैं, और वो SC ST कैटेगरी से आते हैं और उनका इनकम जो है सालाना 8 लाख रुपए से ज्यादा है, तो वो जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं। वो नॉन क्रिमिनल में नहीं आते, वो क्रिमिनल में आते हैं, मतलब उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट 2 लेवल का बनता है, एक राज्य लेवल का बनता है और एक सेंट्रल लेवल बनता है। मान लीजिए बिहार सरकार का कोई वैकेंसी आया है तो बिहार सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, और मान लीजिए कोई वैकेंसी आया है सेंट्रल सरकार के द्वारा, है ना,
भारत सरकार के द्वारा निकाला गया है, उसके लिए उसमें सेलेक्ट करते समय केंद्र सरकार का सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, आते हैं यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट। इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले लोग ही बना सकते हैं। ठीक है, क्यों बना सकते हैं? इसमें SC ST वाला नहीं बना सकता है। जिस तरीके से SC ST वाले को आरक्षण मिलता है, उसी तरीके से जनरल वाले को भी आरक्षण दिया जाता है। तब दिया जाता है जब उसके पास EWS सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, जिसके पास EWS, मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी से आ रहा है और वो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, मान लीजिए कहीं फॉर्म अप्लाई हो रहा है, वहां पे 1000 रुपया लग रहा है जनरल कैटेगरी को, जनरल कैटेगरी को जो है 1000 रुपया लग रहा है। और मान लीजिए जनरल कैटेगरी वाला कोई आदमी है जिन्होंने अपना EWS सर्टिफिकेट बना लिया है, तो उसको 10% का आरक्षण मिलेगा। EWS सर्टिफिकेट में 10% का आरक्षण मिलता है, 10% का। ठीक है ना, तो इसमें से अगर 10% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 900, है ना। मतलब कि जनरल कैटेगरी से है, अगर उसने सर्टिफिकेट नहीं बनाया हुआ तो 1000 लगेगा फॉर्म भरने में, लेकिन अगर उसने सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो उसको लगेगा 900। ठीक है, या उसका अगर ये लाभ नहीं भी मिलता है, छूट नहीं मिलता है, तो उसका रिजर्वेशन सीट रिजर्व होगा उसका। ठीक है ना, मान लीजिए 1000 सीट है तो 1000 सीट में 100 सीट जनरल के अलावा जो है EWS वाले का, EWS सर्टिफिकेट जो बनाए होंगे उनका रिजर्व होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से SC ST वाले का रिजर्व होता है, और जनरल वाले का भी अब कर दिया है रिजर्व। कर सकते हैं सब लोग, समझ में आया चीज? कहीं पे इन सब सर्टिफिकेट में जरूरत मतलब कुछ पूछना है? अब अप्लाई करने का प्रोसेस समझ लेते हैं। अब इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट अप्लाई कीजिएगा, मान लीजिए जाति, आवासीय और आय, ये तो बहुत कॉमन है आप लोगों के लिए, इसका जरूरत तो पड़ता ही है। ये अगर अप्लाई करना है, मान लीजिए अपना अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनका 2 चीज लेना है। क्या लेना है? एक फोटो लेना है उनका, ठीक है, और दूसरा चीज लेना है उनका आधार कार्ड। ठीक है, ये 2 चीज लेना है, और मम्मी का नाम जो है लिख करके लेना है उनसे। अगर उनकी शादी हो गई है तो पापा का नाम भी लिख करके लेना है। अब आइए यहां पर देखते हैं ऐसा क्यों हमने कहा कि मम्मी का नाम लिख के लीजिएगा, क्योंकि राशन कार्ड में, आधार कार्ड में मम्मी का नाम नहीं होता है। देखें आप लोग, मम्मी का नाम नहीं होता है। और मान लीजिए किसी महिला का शादी हो गया है, तो जब आधार कार्ड अपडेट होता है तो उनके हस्बैंड का नाम हो जाता है, ये होता है ना, पापा का नाम गायब हो गया वहां पे। लेकिन अप्लाई करते समय मम्मी, पापा और हस्बैंड का नाम देना होता है वहां पर। ठीक है, चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं। अब अप्लाई करने के लिए वेबसाइट तो हम लिखवाए नहीं, तो वेबसाइट लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए, एरो का सिंबल दीजिए और लिख लीजिए RTPS। ये वेबसाइट है RTPS। तो अप्लाई करने के लिए आना है, यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ऑन करना है। हमारे पास क्रोम ब्राउजर ऑन है पहले से, हम क्लिक करेंगे और सर्च वाले ऑप्शन पर, यहाँ पे दिख रहा है सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे जो वेबसाइट हमने लिखवाया आपको, RTPS। डजंट मैटर कि आप कैपिटल में टाइप करेंगे, स्मॉल में टाइप कर रहे हैं, कैपिटल टाइप कीजिए, स्मॉल में टाइप कीजिए, लेकिन सही सही टाइप कीजिएगा वहां पर। ठीक है ना, तो कुछ लोग कहेगा सर आप लिखे तो कैपिटल में है लेकिन टाइप कर रहे हैं स्मॉल लेटर में, जानबूझ करके आपको समझाने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने टाइप किया RTPS, सर्च करेंगे, एंटर बटन तो प्रेस कर देंगे। फर्स्ट में ऑप्शन आएगा RTPS 1, इस पे करेंगे क्लिक। इंटरनेट स्लो और वेबसाइट स्लो रहेगा तो थोड़ा स्लो वर्क करेगा ये, लेकिन थोड़ा मैनेज करके चलना है। RTPS का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, सही से देख लीजिएगा, ऐसा दिखता है। ठीक है ना, ब्लॉग का जितना भी काम है लगभग आप काम कर सकते हैं खुद से। तो अब आइएगा यहाँ पर लेफ्ट साइड में लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं दिख रहा है, इसमें नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा सामान्य प्रशासन विभाग, दिख रहा है ना, इस पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है। उसके बाद फिर से ऑप्शन दिख रहा होगा आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन जो दिख रहा है आवासीय प्रमाण पत्र, इस पे करना है क्लिक, क्योंकि हम पहले आवासीय अप्लाई करना आपको सिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से 3 ऑप्शन आएगा, आंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। तो आप सभी लोग अप्लाई कीजिएगा आंचल स्तर पर। पहले जब आंचल स्तर पर बन जाएगा तब जाइएगा अनुमंडल स्तर, जब अनुमंडल बन जाएगा तब बढ़ेगा जिला स्तर पे। हालांकि इसकी जरूरत आपको अभी नहीं पड़ेगी, सब लोगों को पड़ेगा तो क्या, आंचल स्तर पे। तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आंचल स्तर। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब इस फॉर्म को आपको ध्यान से भरना है।
देख रहे हैं, ओपन हो गया ना। अब आवेदन फॉर्म को पहले ध्यान से समझिए क्या क्या भरना है आपको। यहाँ पे जेंडर भरना होगा, मान लीजिए किसी महिला का बना रहे हैं तो यहाँ पे महिला सेलेक्ट करेंगे, मतलब फीमेल, और किसी पुरुष का बना रहे हैं तो यहाँ पे पुरुष सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है नेम ऑफ एप्लीकेंट, जिसका नाम आप जिसका अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ फादर, जिनका अप्लाई कर रहे हैं उनके पिताजी का नाम। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ मदर, मतलब उनके माता जी का नाम, और नेम ऑफ हस्बैंड, अगर उनकी शादी हो गई है, फीमेल है और उनकी शादी हो गई है तो उनके हस्बैंड का नाम देंगे, और नहीं तो नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर दे भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। अब ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी फॉर्म भरिएगा, हम जो आज बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। जब भी कोई भी फॉर्म भरिएगा, चाहे आप इंडियन आर्मी का फॉर्म भर रहे हैं, बिहार पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं, जाति बना रहे हैं, आवासीय बना रहे हैं, या इंटरनेट पे कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहां पे फॉर्म भरते समय उस कॉलम के अंदर में आपको चेक करना है स्टार का सिंबल कहां कहां पे है। जहां जहां पे स्टार का सिंबल है मतलब कि आपको फॉर्म भरना ही पड़ेगा उस वाले कॉलम को, और जहां पे रेड स्टार नहीं है मतलब कि आपको नहीं भी भरेंगे तब भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जेंडर में रेड स्टार लगा हुआ है, तो मान लीजिए किसी पुरुष का बना रहे हैं तो पुरुष यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट टाइप करेंगे, यहाँ पर उनका नाम जिसका अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम टाइप करते हैं सुमित कुमार। अब देख रहे हैं आप कि हम टाइप कर रहे हैं स्मॉल लेटर में, हम टाइप कर रहे हैं इंग्लिश में, और टाइप करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जा रहा है हिंदी में। हम स्पेस दबाते हैं ना, इंग्लिश में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट करके हिंदी में हो जा रहा है, तो ये जो है लैपटॉप में हो जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद फादर नेम, फिर मदर नेम। एग्जाम्पल के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो सिखाना है आपको। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड नेम तो देना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पुरुष का अप्लाई कर रहे हैं। और ईमेल आईडी भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि रेड स्टार नहीं है, और मोबाइल नंबर भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें रेड स्टार नहीं है। हालांकि भर दीजिएगा तो मैसेज आ जाएगा, नहीं भरिएगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, एड्रेस में जिला पहले टाइप करना है आपको, मतलब पहले राज्य बताना है, फिर उसके बाद यहाँ पे जिला बताना है। बिहार में जितने भी जिले हैं सबका नाम यहाँ पे शो करेगा। चलिए हमको एक सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे शो करेगा। नेट फास्ट रहेगा तब। उसके बाद अनुमंडल, जिनका भी समस्तीपुर सदर होगा, मतलब समस्तीपुर जिला होगा, उनका समस्तीपुर सदर होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड होगा आपका, दूसरा सबका होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद वार्ड नंबर बताएंगे, जो भी आपका वार्ड नंबर होगा। उसके बाद ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे, जो पंचायत में आप आते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कर देते हैं एक, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे विलेज बताएंगे, जिस पंचायत में आप है विलेज क्या है उसका वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बताएंगे, तो इसका दोनों का सेम है, मतलब पोस्ट ऑफिस भी सेम है और ग्राम पंचायत भी सेम है। उसके बाद यहाँ पर जो है थाना बताएंगे, आपका जहां भी थाना होगा वो बताइएगा। जैसे इसमें हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड बताइएगा, जो भी आपका पिन कोड होगा। इतना ही है ना जी संदीप, 84 है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपका आवेदक का 100 प्रमाणित फोटो, मतलब कि जिसका अप्लाई कर रहे हैं उसका फोटो अपलोड करना होगा। तो कंप्यूटर में जहां कहीं भी रखा होगा चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, और जहां कहीं भी आपका फोटो रखा होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये फोटो है हमारे पास, इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। एग्जांपल के लिए आपको बताना है इसलिए सिलेक्ट करिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार संख्या पूछ रहा है, आधार संख्या अभी नहीं फिल कीजिएगा क्योंकि रेड स्टार है भी नहीं और उसे भरना भी नहीं है, नहीं तो फिर आधार से ओटीपी जाएगा और ओटीपी का लफड़ा थोड़ा सा अजीब होता है, इसे छोड़ देना है इसको। यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है। नीचे आएंगे निवास प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे निवास का जो प्रकार है अस्थायी सेलेक्ट करेंगे और आवेदक का उद्देश्य क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे आवेदन हेतु टाइप करेंगे इंग्लिश में, ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर हिंदी में हो जाएगा। उसका नीचे आइएगा, कैप्चा कोड भरिएगा, ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है जैसा दिख रहा होगा वैसा यहाँ पे भरिएगा,
और उसके बाद सब कुछ एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, सब कुछ ठीक होगा अगर तो फाइनल सबमिट यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको करना है ओके। ओके करने के बाद अगर आपने सही सही भरा होगा और इस फॉर्म को 3 मिनट के अंदर में भरना है। अगर 3 मिनट के ज्यादा हो जाता है तो देखिए प्रॉब्लम क्या आएगा, आगे वो बढ़ेगा ही नहीं, आगे नहीं बढ़ रहा है ना। तो 3 मिनट जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा, मतलब 3 मिनट से पहले आपको फॉर्म को फटाफट भर लेना है। यहाँ पे फटाफट अपना सेलेक्ट करना है, नेम टाइप करना है, फादर नेम, मदर नेम, फटाफट सबको सेलेक्ट करते हुए नीचे नीचे आना है और यहाँ पे जो है कैप्चा कोड भरना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके आगे का प्रोसेस हम नहीं कर पा रहे क्योंकि टाइम ज्यादा लग गया अप्लाई करने में, इसीलिए हम इसके आगे का प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से देखते हैं ट्राई करके, अगर हो गया तो करके देखते हैं। नया ब्राउजर ले लिए हैं और नया ब्राउजर पे सर्च किए हैं। फॉर्म आना तब लोग देख सीख चुके हैं हम, इसलिए अब आपको बोलेंगे नहीं, हम फटाफट उसको भर देते हैं, ठीक है ना। और फाइनल सबमिट करते हैं तब देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। अब देखिएगा हम कहाँ पे क्या क्या भर रहे हैं। सर्वर डाउन है और इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको 2-3 बार ट्राई करना है, आप खुद से अप्लाई कर लेंगे। जब अप्लाई हो जाएगा तो अप्लाई होने के 10 दिन के बाद, मतलब 10 कार्य दिवस के बाद आप इस सर्टिफिकेट को यहीं से आप डाउनलोड कर पाएंगे। अभी ये प्रोसेस में जा रहा है, सर्वर भी डाउन है कुछ थोड़ा सा, इसीलिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। देखिए आगे बढ़ा ये स्टेप, यहाँ देखिए फिर से कह रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिए सब कुछ। प्रोसीड पे जब हम क्लिक किए तो सब कुछ अब ठीक रहेगा, तो आगे बढ़ेंगे। अटैच एंड एक्सेल पे क्लिक करेंगे और मान लीजिए कहीं पे गलती है, कहीं कुछ मिस्टेक है तो एडिट पे क्लिक करके उसको सुधारेंगे। अभी मुझे नहीं लग रहा है कुछ सही कुछ गलत है, सब कुछ सही लग रहा है, तो यहाँ पे अटैच एंड एक्सेल पे करेंगे क्लिक। और जिनका अप्लाई कर रहे हैं उनके आधार कार्ड का फोटो अपलोड करेंगे, चाहे आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं,
ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। जैसे हमने किया, उसका दस्तावेज पूछ रहा है कि जो अप्लाई कर रहे हैं ना उसका प्रूफ देना पड़ेगा, इसको क्लिक करेंगे और आधार कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पहचान पत्र दे सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र जो होता है वो दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आधार कार्ड कॉमन है, सबके पास होता है। तो आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और चूज फाइल पे करेंगे क्लिक। जिनका अप्लाई कर रहे हैं उनका आधार कार्ड कंप्यूटर में जहां कहीं भी रखा होगा उसको अपलोड कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बता रहे हैं, तो कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर है ये, इसको सेलेक्ट किए और ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे दिखेगा, आ जाएगा, वो दिखेगा तो नहीं, पूरा फाइल का नाम शो करेगा। उसके बाद सेव अनेक्सर पे करेंगे क्लिक। जब फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद अनेक्सर पे क्लिक करने के बाद फिर से कहेगा एक बार सब कुछ चेक कर लीजिए और अपने आधार कार्ड का फोटो यहाँ पे क्लिक करके और आधार कार्ड चेक कर लीजिए। यहाँ पे दिख रहा है, उसको यहाँ से बैक करते हैं और इसको सबमिट करते हैं। फाइनल सबमिट हो जाएगा। रिसीविंग आपको यहीं पे मिल जाएगा, ये देखिए रिसीविंग एक तो मिल गया। ये रहा इसका आवेदन संख्या, नाम, माता का नाम, पिताजी का नाम, और ये डॉक्यूमेंट कब इशू हो जाएगा। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो वेरीफाई कर दिया जाएगा ब्लॉक के ऑफिसर के द्वारा, और फिर आपका डॉक्यूमेंट कब बन जाएगा वो देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 कार्य दिवस। 10 कार्य दिवस का मतलब होता है कि मान लीजिए बीच बीच में संडे आएगा, 10 कार्य दिवस के अंदर में संडे भी आ सकता है, कोई फेस्टिवल आ सकता है, तो उन सारे छुट्टियों को छोड़कर 10 कार्य दिवस के अंदर में आपका सर्टिफिकेट, यानी कि कुल मिलाकर क्या है, तो एक यहाँ पे 30 जुलाई तक आपका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा और आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे सब कुछ देख लीजिएगा सर्टिफिकेट को। इसका पीडीएफ जो एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करके और पीडीएफ को सिस्टम के अंदर डाउनलोड करके रख लेना है। जैसे यहाँ देखिए डाउनलोड कर लिए, डाउनलोड करके रख लेना है और उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। अब आप कहेंगे सर हमें अगर तत्काल में बनाना होगा तब क्या करें, ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए। ठीक है ना, तो तत्काल में अगर बनाना है, मान लीजिए कल का कल आपको जरूरत है या परसों जरूरत है सर्टिफिकेट का, तो आपको अप्लाई करना है खुद से। अप्लाई करने के बाद रिसीविंग लेना है, ब्लॉक जाना है, ब्लॉक जाकर के कहना है देखिए मुझे इस चीज की जरूरत है सर्टिफिकेट का, मुझे तत्काल में कहीं देना है, डॉक्यूमेंट जो है लास्ट डेट चल रहा है, कल उसका लास्ट डेट है, तो आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई हम कर दिए, आप इसको इशू करवा दीजिए, तो वो ब्लॉक के जो ऑफिसर होंगे वो कर देंगे आपका काम। हाँ, ब्लॉक से जल्दी कर देगा। ठीक है, तो आज हमने बताया है सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अप्लाई करना, आवासीय, बाकी जो है जाति, आय प्रमाण पत्र, आचरण और ये सब जो बचा हुआ है उसको हम लोग कभी और क्लास में देखेंगे। ठीक है ना, आज का काम ये जो है आपका आवासीय प्रमाण पत्र अप्लाई करने का प्रोसेस, कम से कम आप लोग ओपन करके जरूर देखिएगा, देखिएगा ना। ठीक है, सीखिएगा कि नहीं आप लोग, क्योंकि आज के बाद हम इस वाले निवास प्रमाण पत्र को अप्लाई करके नहीं बताएंगे। अगर बाय द वे डाउट होगा कहीं पे तो पूछ लीजिएगा, वो हम बता देंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम जाति अप्लाई करना बताएंगे, फिर उसके बाद आय प्रमाण पत्र और उसके बाद फिर बारी बारी से सबको बताएंगे। ठीक है, चलिए ये सब तो ठीक है। क्या आप क्लास में कुछ सीख रहे हैं? फिर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, पक्का कुछ सीख रहे हैं? मजा आ रहा है क्लास में? इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है? इंटरेस्टिंग है। तो आज जब सीखते हैं और मुस्कुराते हैं तो मुझे भी लगता है, मैं मोटिवेट हो जाता हूँ इस चीज़ को लेकर के कि मेरे द्वारा जो सिखाया गया है वो कम से कम आप कुछ सीख रहे हैं। तो आप जब सीखते हैं और मुस्कुराते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और एक अच्छा वाइब यहाँ पे ओपन होता है ना, क्लास में अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से मन करता है कि और अच्छा कुछ दे पढ़ाए आपको। तो मज़ा आ रहा है, यही ना? पक्का? ठीक है, तो मिले आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप सभी लोग जा सकते हैं।